तो अभय सिंह चौटाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। आज राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था और उसी पर वो अपनी बातों को आज रखते हुए नजर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है फरीदाबाद से। 6 महीने तक बच्चों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इन्फेंट मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्ट अनसेफ हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब मिल्क पाउडर का सैंपल लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये मिल्क पाउडर बेचा जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि अब कंपनी को नोटिस भेजा गया है और 30 दिन में अपील करने का जो समय है वो भी दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दरअसल 67 सैंपल लिए थे। 18 सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है, जिनमें से 3 अनसेफ बताए जा रहे हैं। तो 6 महीने तक बच्चों की सेहत से खिलवाड़ और इन्फेंट मिल्क पाउडर बनाने वाली जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट अनसेफ बताए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिल्क पाउडर का सैंपल लिया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में ये मिल्क पाउडर बेचा जाता है और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है कि जो सैंपल्स लिए गए थे उनको जांच में भेजा गया। इनमें से 3 ऐसे नमूने हैं जो कि फेल पाए गए हैं। तो 6 महीने तक बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ का ये बड़ा मामला है। फरीदाबाद से इन्फेंट मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनी के ये जो सैंपल्स हैं ये फेल हुए हैं। वो दिवाली पर हमने काफ़ी सैंपलिंग की है और उसमें से हमारा को 18 सैंपल्स की अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 68 सैंपल भरे गए थे 2 महीने में, जैसे क्वेरी सीजन शुरू होता है। तो 68 में से 18 सैंपल्स है उनकी रिपोर्ट हमारे को रिसीव हुई, जांच रिपोर्ट। और उसमें से हमारे 18 में से 8 सैंपल्स है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं आए हैं। उसमें से 5 सब स्टैंडर्ड आए हैं और 3 अनसेफ आए। और सब स्टैंडर्ड सैंपल्स हैं उनमें जैसे चटनी और अपने मावा, दही और स्वीट्स, इनमें ये आए हैं। अनसेफ सैंपल्स है उसमें 3 सैंपल है, एक बेसन का है, एक मावे का है और एक है इन्फेंट फूड। तो जो ये मावा और बेसन है ये तो जो जनरल दुकानदार हैं उनके हैं। जो इन्फेंट फूड है तो ये एक कंपनी है इधर ही फरीदाबाद की, उसी का जो सैंपल है जो अनसेफ है। ये मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो लैक्टेटिंग होते हैं, जो मतलब दूध पीने वाले छोटे बच्चे, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, तो उनको जैसे दूध से आपूर्ति नहीं होती है तो उनके लिए ये फूड बनाए गए हैं। अनसेफ इसमें जो है कई है, काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, जो इसमें मिनरल विटामिन और काफ़ी चीज़ होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी मात्रा इसकी लिमिट दी है, उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जो खोया प्योर होता है, अगर आप उसमें खोए में मान लो आटा डाल देते हो तो खोया तो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जो सैंपल लिए गए थे इन्फेंट मिल्क पाउडर के, उसमें कुछ नमूने ऐसे हैं जो बताया जा रहा है फेल पाए गए हैं और कुल 18 बताया गया कि सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट ऐसी है जो कि मानकों पे सही नहीं है। और ऐसे में अब कंपनी को नोटिस भी दिया गया है और इसमें जवाब देने का उनको समय भी दिया गया है। लेकिन अब प्रोडक्ट अनसेफ हैं और 6 महीने तक आप देखिए कि ये जो पूरे प्रोडक्ट हैं ये बच्चों को सप्लाई होते रहे हैं। तो जाहिर है कि इसको लेकर के एक जो चिंताजनक स्थिति है वो भी है, क्योंकि अगर सैंपल्स फेल हैं तो फिर सवाल ये है कि आखिर किस तरह से ये बच्चों को फिर दिया जा रहा था। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन क्यों नहीं किया गया है और 6 महीने तक बच्चों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आखिर अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी के साथ सीधे देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, ये इन्फेंट मिल्क पाउडर के 18 सैंपल्स लिए गए थे, इनमें से 3 फेल पाए गए हैं। क्या जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ सीधा सीधा सा बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का एक मामला सामने आया है, जहाँ इन्फेंट मिल्क पाउडर बनाने वाली एक कंपनी का ये सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से लिया गया था। अब वो उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें वो अनसेफ पाया गया है। और न केवल देश के अलग अलग राज्यों बल्कि दूसरे देशों में भी इसका मिल्क पाउडर का निर्यात होता है। तो ऐसे में ये बड़ा मामला फरीदाबाद से निकलकर सामने आ रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जब सैंपल लिए गए तो दीपावली का वक्त था। ऐसे में दीपावली के वक्त जो 67 के करीब सैंपल लिए गए थे, उनमें से 18 की रिपोर्ट सामने आई और उनमें से भी 3 जो सैंपल हैं, एक चटनी का है, दूसरा मावा और तीसरा इस इन्फेंट मिल्क पाउडर का मामला सामने आया है,
है जो अनसेफ पाई गई है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है क्योंकि बच्चों के साथ में, बच्चों की सेहत के साथ में 0 से 6 महीने तक के बच्चों को ये इन्फेंट मिल्क पाउडर दिया जाता है। और ऐसे में फरीदाबाद में ये कंपनी पाउडर बनाती है, उसका ये सैंपल फिर आया। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग के पास में कंपनी मालिक को 30 दिन का वक्त है कि वो अपील कर सकता है, दूसरी लैब में सैंपल की जांच करा सकता है। लेकिन जो सैंपल लिए गए हैं उनमें से 4 सैंपल लिए गए थे, एक सैंपल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, 3 सैंपल प्रिजर्व करके रखे गए हैं क्योंकि अगर कंपनी मालिक अपील करता है तो वही सैंपल दूसरे लैब में भेजा जाएगा। अगर वहां भी वो अनसेफ पाया जाता है तो उसके बाद में तमाम जितना भी उस बैच के, जिस बैच का ये सैंपल लिया गया है, उस बैच के तमाम मिल्क पाउडर को डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा सरकार की तरफ से लाइसेंस जो दिया गया है उसको भी हो सकता है कि कैंसिल भी किया जा सकता है। ये तमाम आगे की प्रक्रिया है। अब देखना होगा कि कंपनी मालिक अपील करता है, कब तक करता है और कब तक जांच रिपोर्ट सामने आती है। चूंकि 1 महीने का नियमों के अनुसार वक्त है कि अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर अपील करेगा तो उसकी जांच दूसरी लैब में कराई जाएगी। अगर नहीं करता है तो उसके बाद में फिर विभाग अपनी अगली कार्रवाई में जुट जाएगा। तो ऐसे में बड़ा मामला फरीदाबाद से सामने निकल कर आया। न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी अगर दूसरे देश में इन्फेंट मिल्क पाउडर की निर्यात किया जाता हो तो ये बड़ा मामला फरीदाबाद से निकलकर सामने आया कि ये गंभीर विषय है, गंभीर चिंता का विषय है कि इस तरह से बच्चों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर एमडीयू में महिलाओं